नमस्कार दर्शक बंधुओं, जय मां लक्ष्मी। कहते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। जो भी इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, दुख, कष्ट और पीड़ाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता लक्ष्मी सच में किस पर प्रसन्न होती हैं और किन लोगों के घर से वे हमेशा के लिए चली जाती हैं? आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भक्ति, विश्वास और माता लक्ष्मी के चमत्कार का अद्भुत रहस्य छिपा है। इस कथा को सुनने मात्र से मन में आस्था जागती है और जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक किसान रहता था। धर्मदास बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसके भाग्य में जैसे सुख लिखा ही नहीं था। कभी उसकी फसल सूख जाती, कभी ज्यादा बारिश से बर्बाद हो जाती और कभी अचानक बीमारी या कोई संकट आ जाता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। धर्मदास की पत्नी गौरी बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु स्त्री थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, घर के आंगन को साफ करती, तुलसी में जल चढ़ाती और भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती। हर शुक्रवार को वह माता लक्ष्मी का व्रत रखती और पूरे मन से उनकी पूजा करती। उसे विश्वास था कि एक दिन माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर अवश्य आएंगी। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। एक दिन शाम को धर्मदास बहुत निराश होकर घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने गौरी से कहा कि अब वह थक चुका है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके जीवन में सुख क्यों नहीं आता? यह सोच सोचकर उसका मन टूटने लगा है। गौरी ने उसे समझाते हुए कहा कि कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। धैर्य और विश्वास रखने वाले लोगों पर अंत में भगवान जरूर कृपा करते हैं। धर्मदास ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी निराशा छाई हुई थी। उस रात गांव में तेज हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक आधी रात के समय उनके घर के दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। ठक 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 ठक। गौरी की नींद खुल गई। उसने सोचा कि इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और सावधानी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सामने एक वृद्धा खड़ी थी। उसके कपड़े बहुत साधारण थे और हाथ में एक छोटा सा पात्र था। वह थकी हुई और कमजोर लग रही थी। वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा कि वह बहुत दूर से आई है और बहुत भूखी प्यासी है। क्या उसे थोड़ा सा पानी और भोजन मिल सकता है? गौरी का दिल दया से भर गया। घर में भोजन बहुत कम था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस वृद्धा को अंदर बुला लिया। धर्मदास भी जाग गया और उसने देखा कि गौरी घर का बचा हुआ भोजन उस वृद्धा को दे रही है। वृद्धा ने बड़े प्रेम से भोजन किया और फिर मुस्कुराते हुए गौरी से पूछा कि क्या वह हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत करती है। यह सुनकर गौरी चौंक गई। उसने आश्चर्य से पूछा कि उसे यह बात कैसे पता चली। वृद्धा की आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली कि सच्ची भक्ति कभी छिपी नहीं रहती। जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसकी भक्ति देवताओं तक पहुंचती है। इसके बाद वृद्धा ने गौरी से कहा कि आने वाले शुक्रवार को वह एक ऐसा कार्य करे जो उसके जीवन का भाग्य बदल सकता है। धर्मदास और गौरी दोनों ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और कुछ क्षण के लिए पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जब रोशनी समाप्त हुई और उन्होंने चारों ओर देखा तो वह वृद्धा अचानक गायब हो चुकी थी। धर्मदास और गौरी दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। दरवाजा बंद था और बाहर भी कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चमकता हुआ स्वर्ण का सिक्का पड़ा हुआ था। धर्मदास ने कांपते हाथों से वह सिक्का उठाया। उस क्षण गौरी के मन में एक गहरा विचार आया। क्या वह साधारण वृद्धा थी या फिर स्वयं माता लक्ष्मी उनके घर आई थी? लेकिन यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसी रात गांव के मंदिर में एक अजीब घटना घटी।
मंदिर में स्थापित माता लक्ष्मी की प्रतिमा की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। जब मंदिर के पुजारी ने यह दृश्य देखा तो उसकी आत्मा तक कांप उठी। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि कोई बड़ा संकेत मिलने वाला है। आखिर मंदिर में ऐसा क्या हुआ था? वह रहस्यमयी वृद्धा कौन थी और आने वाला शुक्रवार धर्मदास और उसके गांव के जीवन में कौन सा चमत्कार लेकर आने वाला था? इन सभी रहस्यों का उत्तर हमें इस कथा के अगले भाग में मिलेगा। जय मां लक्ष्मी। उस रहस्यमयी रात के बाद धर्मदास और गौरी की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी। दोनों देर तक उस स्वर्ण के सिक्के को देखते रहे जो अचानक उनके घर में प्रकट हुआ था। गौरी के मन में बार बार वही विचार आ रहा था कि कहीं वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी तो नहीं थी। लेकिन मन का एक कोना डर से भी भरा था, क्योंकि इतने बड़े चमत्कार को समझ पाना उनके लिए आसान नहीं था। सुबह होते ही गांव में एक अजीब सी हलचल फैल गई। लोग मंदिर की ओर भागते हुए जा रहे थे और एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे कि रात में माता लक्ष्मी की प्रतिमा ने आंसू बहाए हैं। धर्मदास और गौरी भी यह सुनकर तुरंत मंदिर की ओर चले गए। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से ही बड़ी भीड़ लगी हुई थी। पुजारी जी घबराए हुए खड़े थे और बार बार प्रतिमा को देख रहे थे। सचमुच माता लक्ष्मी की आंखों के नीचे आंसुओं की हल्की रेखाएं दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी रोकर उन्हें पोंछा हो। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर भय और आश्चर्य दोनों से भर गए थे। कोई इसे देवताओं का संकेत बता रहा था तो कोई आने वाली विपत्ति की आशंका जता रहा था। तभी पुजारी जी ने सबको शांत करते हुए कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब भी देवताओं की प्रतिमा से आंसू निकलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के कर्मों में कमी आ गई है या कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह सुनकर पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। उसी समय धर्मदास के मन में रात वाली घटना घूमने लगी। वह सोचने लगा कि क्या यह सब उसी वृद्धा के आने से जुड़ा हुआ है। गौरी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से कहा कि अभी कुछ भी कहने का समय नहीं है। लेकिन तभी पुजारी जी की नजर धर्मदास के हाथ में पकड़े हुए स्वर्ण के सिक्के पर पड़ी। पुजारी जी ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि यह सिक्का कहां से आया। धर्मदास पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने पूरी सच्चाई बता दी। कैसे आधी रात को एक वृद्धा उनके घर आई, कैसे गौरी ने उसे भोजन कराया और कैसे वह अचानक गायब हो गई। जब धर्मदास की बात समाप्त हुई तो मंदिर में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। पुजारी जी कुछ देर तक चुप रहे और फिर गंभीर स्वर में बोले कि संभव है वह कोई साधारण वृद्धा ना हो। शास्त्रों में लिखा है कि माता लक्ष्मी कई बार भक्तों की परीक्षा लेने के लिए साधारण रूप धारण करके धरती पर आती हैं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के सेवा करता है उसी पर उनकी कृपा होती है। यह सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके वर्षों की भक्ति को किसी ने पहचान लिया हो। लेकिन तभी पुजारी जी ने एक और बात कही जिसने सबको और अधिक चिंतित कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह वास्तव में माता लक्ष्मी थी तो उन्होंने बिना बताए अचानक क्यों जाना पसंद किया। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आने वाले शुक्रवार को कोई विशेष परीक्षा होने वाली है। मंदिर से लौटने के बाद धर्मदास और गौरी का मन शांत नहीं हो पा रहा था। पूरा दिन वे उसी घटना के बारे में सोचते रहे। शाम होते होते गांव में यह बात फैल चुकी थी कि धर्मदास के घर माता लक्ष्मी आई थी। कुछ लोग श्रद्धा से उन्हें देखने आने लगे तो कुछ लोग ईर्ष्या से बातें करने लगे। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रघुनाथ सेठ था। वह बहुत अमीर था, लेकिन घमंडी भी उतना ही था। जब उसे यह बात पता चली कि एक गरीब किसान के घर माता लक्ष्मी आई थी तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि अगर माता लक्ष्मी सच में किसी के घर आती हैं तो उन्हें उसके जैसे अमीर व्यक्ति के घर आना चाहिए था। वह तुरंत धर्मदास के घर पहुंचा और बनावटी मुस्कान के साथ उनसे सारी घटना पूछने लगा। धर्मदास ने सरलता से सब कुछ बता दिया, लेकिन रघुनाथ सेठ के मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह उस स्वर्ण के सिक्के को हासिल कर ले तो शायद लक्ष्मी की कृपा उस पर भी हो जाए। उसने धर्मदास से कहा कि यह सिक्का मंदिर में चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इतनी कीमती वस्तु घर में रखना ठीक नहीं है। धर्मदास उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया।
लेकिन गौरी ने तुरंत कहा कि जब तक उन्हें कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता वे इस सिक्के को कहीं नहीं देंगे। दिन धीरे धीरे बीतते गए और शुक्रवार करीब आता गया। गौरी ने निश्चय किया कि इस बार वह पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी का व्रत करेगी। उसने घर को अच्छी तरह साफ किया, आंगन में सुंदर रंगोली बनाई और शाम को दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारी करने लगी। धर्मदास भी उसके साथ बैठ गया। दोनों के मन में एक अजीब सा उत्साह और डर दोनों था। उसी समय बाहर से अचानक हवा का तेज झोंका आया और आंगन में रखा दीपक जोर से कांपने लगा। गौरी ने जल्दी से हाथों से उसे ढक लिया ताकि वह बुझ न जाए। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। गौरी कैन वह चौंक कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। धर्मदास ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बात टाल दी। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों ने वही स्वर्ण का सिक्का माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रख दिया और प्रार्थना करने लगे कि अगर वह सच में उनका आशीर्वाद है तो उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, धर्मदास के घर के पास से एक अजीब सी रोशनी गुजरती हुई दिखाई दी। कुछ लोगों ने दूर से देखा कि जैसे कोई उज्जवल आभा धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ रही हो। सुबह होते ही गांव में फिर चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि यह अवश्य किसी देव शक्ति का संकेत है। लेकिन उसी समय एक और चौंकाने वाली घटना हुई। रघुनाथ सेठ के घर अचानक भारी नुकसान हो गया। उसकी गोदाम में रखा अनाज रात में ही खराब हो गया और कई बोरियां सड़ गई। सेठ यह देखकर गुस्से से भर गया। उसे लगा कि यह सब धर्मदास के कारण हुआ है। उसने क्रोध में आकर मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी भी तरह धर्मदास को गांव से अपमानित करके भगाएगा। दूसरी ओर धर्मदास को इस बात का पता भी नहीं था कि उसके खिलाफ साजिश शुरू हो चुकी है। शुक्रवार की रात फिर से आ गई। गौरी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा शुरू की। जैसे ही उसने माता लक्ष्मी की आरती की, अचानक घर के भीतर एक मधुर सुगंध फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से कमल के फूलों की खुशबू आ रही हो। धर्मदास और गौरी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी दरवाजे पर फिर से वही धीमी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। गौरी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और कांपते हाथों से उसे खोला। बाहर वही वृद्धा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा कि क्या उसे फिर से थोड़ा पानी मिल सकता है। गौरी तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने आदर के साथ उन्हें अंदर बुलाया। वृद्धा ने घर के चारों ओर नजर घुमाई और फिर गौरी से पूछा कि क्या उसने आने वाले समय के लिए अपने मन को तैयार कर लिया है। धर्मदास और गौरी दोनों यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा कि किस बात के लिए तैयार होना है। वृद्धा कुछ क्षण चुप रही और फिर बोली कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि ये देख सकें कि उनका विश्वास कितना मजबूत है। आने वाले कुछ दिनों में उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो उनके धैर्य और विश्वास दोनों की परीक्षा लेंगी। यह सुनते ही धर्मदास का मन घबराने लगा। उसने कहा कि वह तो पहले ही बहुत दुख झेल चुका है, अब और क्या परीक्षा बाकी है। वृद्धा ने उसकी ओर दयालु नजरों से देखा और बोली कि हर परीक्षा के बाद ही सच्चा आशीर्वाद मिलता है, लेकिन याद रखना, अगर मन में लोभ या क्रोध आ गया तो लक्ष्मी की कृपा तुरंत दूर हो जाती है। इतना कहकर वृद्धा उठने लगी। गौरी ने जल्दी से उनके चरण छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया और फिर ऊपर देखा, वृद्धा फिर से गायब हो चुकी थी। इस बार भी दरवाजे के पास हल्की सी रोशनी रह गई थी, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। धर्मदास और गौरी दोनों स्तब्ध खड़े रह गए। उनके मन में अब यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। लेकिन उसी क्षण दूर गांव की ओर से शोर सुनाई देने लगा। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। धर्मदास और गौरी तुरंत बाहर दौड़े। जब वे गांव के बीच पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने भारी भीड़ लगी हुई है और पुजारी जी घबराए हुए खड़े हैं। किसी ने बताया कि
कि अभी अभी मंदिर के अंदर से एक तेज प्रकाश निकला है और प्रतिमा के सामने रखा सारा धन अचानक गायब हो गया है। यह सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही स्वर्ण के सिक्कों जैसी चमकती हुई एक लंबी रेखा दिखाई दे रही थी, जो सीधे धर्मदास के घर की दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही थी। और यह देखकर रघुनाथ सेठ की आंखों में एक खतरनाक योजना चमक उठी। मंदिर की सीढ़ियों पर चमकती हुई स्वर्ण जैसी रेखा को देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि यह अवश्य ही माता लक्ष्मी का चमत्कार है, तो कोई डर के मारे इसे अपशकुन बता रहा था। पुजारी जी बार बार उस रेखा को देख रहे थे जो मंदिर से निकलकर सीधे धर्मदास के घर की दिशा में जा रही थी। तभी भीड़ में खड़े रघुनाथ सेठ के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसके मन में तुरंत एक विचार आया कि अगर वह इस घटना को अपने पक्ष में मोड़ दे तो पूरा गांव धर्मदास के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उसने जोर से कहा कि यह सब बहुत संदिग्ध है। मंदिर से धन गायब हो गया है और उसी दिशा में स्वर्ण की रेखा जा रही है जहां धर्मदास रहता है। उसके शब्द सुनकर कई लोग असमंजस में पड़ गए। कुछ लोग बोले कि धर्मदास ऐसा नहीं कर सकता, वह तो बहुत ईमानदार है। लेकिन कुछ लोग संदेह में पड़ने लगे। देखते ही देखते भीड़ का एक बड़ा हिस्सा धर्मदास के घर की ओर बढ़ने लगा। जब धर्मदास और गौरी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव उनके आंगन के बाहर खड़ा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पुजारी जी भी वहां आ गए और शांत स्वर में बोले कि सच क्या है यह समझना जरूरी है। तभी रघुनाथ सेठ आगे आया और ऊंची आवाज में बोला कि मंदिर का धन गायब है और स्वर्ण की रेखा सीधे यहीं तक आई है। इसका अर्थ साफ है कि कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। यह सुनकर धर्मदास घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने तो केवल वही स्वर्ण का सिक्का देखा था जो उस रात उनके घर मिला था। गौरी भी रोने लगी और बोली कि वे गरीब जरूर हैं, लेकिन चोरी जैसे पाप का विचार भी उनके मन में नहीं आ सकता। भीड़ में कुछ लोग उनकी सच्चाई को समझ रहे थे, लेकिन संदेह का बीज बोया जा चुका था। तभी अचानक हवा में एक हल्की सुगंध फैलने लगी, वही कमल के फूलों की सुगंध जो पिछली रात उनके घर में फैली थी। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण जैसे शांत हो गया। उसी समय आंगन के बीचों बीच रखे दीपक की लौ अचानक बहुत तेज चमकने लगी। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। दीपक की रोशनी जैसे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से फैलती जा रही थी। तभी आंगन की मिट्टी पर हल्की हल्की स्वर्णिम चमक दिखाई देने लगी, मानो जमीन के भीतर कोई प्रकाश बह रहा हो। पुजारी जी आगे बढ़े और ध्यान से उस चमक को देखने लगे। उन्होंने धीरे से कहा कि यह कोई साधारण बात नहीं है। जब देव शक्तियां प्रकट होती हैं तो ऐसा ही दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। यह सुनकर कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रघुनाथ सेठ के मन में अभी भी लालच था। उसने सोचा कि अगर यहाँ सच में धन प्रकट हो रहा है तो उसे किसी भी तरह अपने हाथ में लेना होगा। उसके मन में लोभ इतना बढ़ गया कि उसने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि अगर जमीन के नीचे धन छिपा है तो उसे तुरंत खोदकर बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वह मंदिर का धन हो सकता है। लोगों ने जब जमीन खोदनी शुरू की तो कुछ ही देर में एक छोटा सा धातु का पात्र दिखाई देने लगा। सबकी सांसें थम गई। जब वह पात्र बाहर निकाला गया तो उसमें कई स्वर्ण जैसे चमकते सिक्के रखे हुए थे। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोग खुशी से चिल्लाने लगे तो कुछ लोग डर से कांपने लगे। पुजारी जी ने तुरंत सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि इस पात्र को बिना पूजा के छूना ठीक नहीं होगा, लेकिन रघुनाथ सेठ ने उनकी बात अनसुनी कर दी और जल्दी से आगे बढ़कर उस पात्र को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, अचानक उसके हाथ में तेज जलन होने लगी और वह दर्द से चिल्ला उठा। उसने तुरंत पात्र छोड़ दिया। लोग घबरा गए। पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा कि यह देव धन है और इसे लालच से छूने की कोशिश करने वाले को दंड मिलना स्वाभाविक है। यह घटना देखकर लोगों का विश्वास धीरे धीरे बदलने लगा। अब उन्हें लगने लगा कि धर्मदास पर लगाया गया संदेह गलत हो सकता है।
गौरी ने कांपते हुए हाथों से उस पात्र को उठाया और उसे माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दीपक की लौ फिर से शांत हो गई और आंगन में फैली स्वर्णिम चमक धीरे धीरे गायब हो गई। वातावरण में एक गहरी शांति छा गई। पुजारी जी ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी स्वयं इस घर की परीक्षा ले रही हैं। उन्होंने सबको बताया कि जब किसी भक्त का विश्वास बहुत मजबूत होता है, तब देवता उसकी परीक्षा लेकर उसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं। यह सुनकर कुछ लोगों ने धर्मदास और गौरी से क्षमा भी मांगी कि उन्होंने उन पर शक किया। लेकिन रघुनाथ सेठ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके मन में जलन और बढ़ गई थी। उसने सोचा कि अगर यह सब सच है तो धर्मदास जल्द ही बहुत धनवान हो सकता है और वह यह बात सहन नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन एक नई योजना बनाई। उसने तय किया कि वह रात के अंधेरे में धर्मदास के घर आकर उस पात्र को चुरा लेगा। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघुनाथ सेठ धीरे धीरे चुपके से धर्मदास के घर की ओर बढ़ा। आकाश में बादल छाए हुए थे और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। वह दीवार के पास पहुंचा और अंदर झांकने लगा। आंगन में वही पात्र रखा हुआ था और उसके पास दीपक जल रहा था। सेठ के मन में लालच की आग और तेज हो गई। वह धीरे से आंगन में उतर आया और चुपचाप पात्र की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा हो। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है। वह फिर से पात्र की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, आंगन में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच उसे कुछ क्षण के लिए एक दिव्य आकृति दिखाई दी। एक तेजस्वी स्त्री जिनके हाथों में कमल के फूल थे और जिनके चारों ओर स्वर्णिम आभा चमक रही थी। यह दृश्य देखते ही रघुनाथ सेठ का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए। अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई और आंगन फिर से शांत हो गया। डर के मारे सेठ तुरंत वहां से भाग गया। सुबह होते ही गांव में फिर से हलचल मच गई। लोगों ने देखा कि रघुनाथ सेठ का चेहरा पीला पड़ गया है और वह बहुत घबराया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह किसी को कुछ बताने से बच रहा था। दूसरी ओर धर्मदास और गौरी को भी रात में फैली उस तेज रोशनी का आभास हुआ था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तव में हुआ क्या था। उसी समय मंदिर से पुजारी जी उनके घर आए। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धर्मदास से कहा कि अब समय आ गया है कि वह एक महत्वपूर्ण बात जाने। शास्त्रों में लिखा है कि जब माता लक्ष्मी किसी घर में बार बार संकेत देती हैं, तो उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य होता है। यह केवल धन देने के लिए नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति को किसी बड़े कार्य के लिए चुना जाता है। यह सुनकर धर्मदास और गौरी दोनों चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि वह कौन सा कार्य हो सकता है। पुजारी जी कुछ क्षण चुप रहे, जैसे वह सही शब्द खोज रहे हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि बहुत पुराने ग्रंथों में एक भविष्यवाणी लिखी है। जब किसी गरीब लेकिन सच्चे भक्त के घर माता लक्ष्मी 3 बार प्रकट होंगी, तब वह व्यक्ति पूरे गांव के भाग्य को बदलने वाला होगा। लेकिन उसी भविष्यवाणी में एक चेतावनी भी लिखी है। अगर उस समय गांव में किसी के मन में अत्यधिक लोभ और ईर्ष्या होगी, तो वह व्यक्ति उस आशीर्वाद को विनाश में बदलने की कोशिश करेगा। पुजारी जी की यह बात सुनते ही धर्मदास के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया, क्योंकि उसी समय दूर खड़ा रघुनाथ सेठ उन्हें घूर रहा था और उसकी आंखों में फिर से वही खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। पुजारी जी की बात सुनकर धर्मदास और गौरी दोनों गहरी सोच में डूब गए। उनके मन में एक तरफ आश्चर्य था और दूसरी तरफ एक अजीब सा भय भी पैदा हो गया था। क्या सच में माता लक्ष्मी ने उन्हें किसी बड़े कार्य के लिए चुना है? और अगर ऐसा है तो वह कार्य क्या हो सकता है? धर्मदास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जीवन में कभी किसी बड़े सम्मान या जिम्मेदारी की कल्पना भी नहीं की थी। वह तो केवल एक साधारण किसान था, जो हर दिन मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी साधारण जिंदगी के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पुजारी जी ने धीरे से कहा कि आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर धर्मदास और गौरी ने अपने मन को शांत रखा और लोभ से दूर रहे,
तो माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर में स्थायी हो सकती है। लेकिन अगर उनके आसपास के लोग लालच में अंधे हो गए तो वही कृपा एक बड़े संकट में भी बदल सकती है। यह सुनकर गौरी ने तुरंत माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि चाहे जो भी परीक्षा आए वह उनके विश्वास को कमजोर न करे। उसी समय दूर खड़ा रघुनाथ सेठ सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में जलन की आग पहले से भी ज्यादा भड़क उठी थी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक गरीब किसान को इतना सम्मान मिल रहा है और लोग उसे माता लक्ष्मी का प्रिय भक्त मानने लगे हैं। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह किसी भी तरह धर्मदास को इस सम्मान से गिरा देगा। उसी शाम वह गांव के कुछ लोगों के पास गया और धीरे धीरे उनके मन में शंका के बीज बोने लगा। उसने कहा कि यह सब संभव है कि धर्मदास ने कोई चालाकी की हो। शायद उसने मंदिर का धन छिपाकर यह नाटक रचा हो ताकि लोग उसे महान समझने लगे। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए क्योंकि इंसान का मन जल्दी ही संदेह से भर जाता है। धीरे धीरे गांव में फिर से दो गुट बन गए, एक जो धर्मदास पर विश्वास करता था और दूसरा जो उसके खिलाफ शक करने लगा था। यह स्थिति देखकर पुजारी जी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा कि भविष्यवाणी में जिस लोभ और ईर्ष्या की बात कही गई थी वह अब धीरे धीरे सच्चाई बनती जा रही है। इधर धर्मदास और गौरी अपने घर में शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को अभी भी माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास ही रखा हुआ था और हर शाम दीपक जलाकर पूजा करते थे। लेकिन उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। एक रात जब दोनों पूजा के बाद बैठे थे तभी अचानक वही मधुर कमल की सुगंध फिर से पूरे घर में फैल गई। हवा में एक हल्की सी चमक भी दिखाई देने लगी। गौरी ने तुरंत समझ लिया कि यह फिर से कोई दिव्य संकेत है। उसने धीरे से धर्मदास का हाथ पकड़ा और दोनों ने आंखें बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण बाद उन्हें लगा जैसे किसी की कोमल आवाज उनके कानों में गूंज रही हो। वह आवाज बहुत शांत और मधुर थी, लेकिन उसमें एक गहरी शक्ति भी थी। आवाज कह रही थी कि सच्चे भक्त को कभी डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति विश्वास और करुणा के मार्ग पर चलता है उसके लिए हर संकट अंत में वरदान बन जाता है। जब धर्मदास ने आंखें खोली तो उसने देखा कि मूर्ति के सामने रखा दीपक अपने आप तेज चमकने लगा है। अगले दिन सुबह गांव में एक और अजीब घटना घटी। अचानक पूरे गांव में अंधेरी घटाएं छा गईं और तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। धर्मदास भी अपने खेतों की चिंता में घर से बाहर निकला, लेकिन तभी उसने देखा कि गांव के बीच वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास भीड़ जमा हो रही है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे जमीन फट गई है और उसमें से हल्की सी चमक निकल रही है। यह दृश्य देखकर लोग डर गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह धरती का क्रोध है, तो कुछ इसे देवताओं का संकेत मान रहे थे। पुजारी जी भी वहां आ गए और उन्होंने सभी को शांत रहने को कहा। उन्होंने बताया कि जब प्रकृति इस तरह संकेत देती है तो उसका अर्थ होता है कि कोई छिपा हुआ सत्य प्रकट होने वाला है। लेकिन उसी समय भीड़ में खड़ा रघुनाथ सेठ फिर से लोगों को भड़काने लगा। उसने कहा कि यह सब धर्मदास के कारण हो रहा है, क्योंकि उसने देवताओं के धन को अपने घर में रख लिया है। भीड़ में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोग सचमुच डर गए और सोचने लगे कि कहीं यह सब किसी पाप का परिणाम तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी और जोरदार गर्जना हुई। उसी क्षण बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन से निकल रही चमक अचानक तेज हो गई। कुछ ही पलों में वहां से एक छोटा सा पत्थर का पात्र बाहर दिखाई देने लगा। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। जब पुजारी जी ने सावधानी से उस पात्र को बाहर निकाला तो उसके अंदर एक बहुत पुराना ताम्रपत्र रखा हुआ था। ताम्रपत्र पर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे हुए थे। पुजारी जी ने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य और गंभीरता दोनों दिखाई देने लगी। उन्होंने बताया कि इस ताम्रपत्र में बहुत पुरानी भविष्यवाणी लिखी हुई है। उसमें कहा गया है कि जब गांव में लोभ और ईर्ष्या बढ़ जाएगी तब माता लक्ष्मी अपने सच्चे भक्त के माध्यम से
गांव की परीक्षा लेंगी। यह सुनते ही लोगों में खामोशी छा गई। पुजारी जी ने आगे पढ़ना जारी रखा। ताम्रपत्र में लिखा था कि जिस व्यक्ति के घर स्वर्ण का दिव्य संकेत प्रकट होगा, वही व्यक्ति गांव को आने वाले संकट से बचाने की शक्ति रखेगा। लेकिन अगर उस समय गांव के लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसके साथ अन्याय करेंगे, तो पूरे गांव पर दुर्भाग्य का साया पड़ सकता है। यह सुनकर कई लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि शायद वे अनजाने में कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन रघुनाथ सेठ के मन में अभी भी जिद भरी हुई थी। उसने जोर से कहा कि यह सब केवल डर फैलाने के लिए बनाया गया नाटक है। उसके शब्दों ने फिर से कुछ लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। उसी समय अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और ताम्रपत्र पुजारी जी के हाथ से उड़कर सीधे धर्मदास के पैरों के पास आ गिरा। यह दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए। पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा कि यह भी एक संकेत है। शायद देव शक्तियां स्वयं धर्मदास को इस रहस्य से जोड़ रही हैं। धर्मदास के मन में डर और जिम्मेदारी दोनों एक साथ पैदा हो गए। उसने ताम्रपत्र को उठाया और ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक उसके हाथों में हल्की सी गर्मी महसूस हुई, जैसे उस ताम्रपत्र में कोई अदृश्य शक्ति हो। उसी क्षण दूर खड़ा रघुनाथ सेठ यह सब देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे लगा कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो पूरा गांव हमेशा के लिए धर्मदास के पक्ष में हो जाएगा। रात होते होते गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। लोग अपने अपने घरों में इस घटना के बारे में सोचते रहे। लेकिन उसी रात रघुनाथ सेठ ने एक खतरनाक निर्णय लिया। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि अगर धर्मदास को अभी नहीं रोका गया तो वह जल्द ही पूरे गांव का नेता बन जाएगा और सब लोग उसकी पूजा करने लगेंगे। उसने योजना बनाई कि रात के अंधेरे में वे धर्मदास के घर जाकर उस स्वर्ण पात्र और ताम्रपत्र को चुरा लेंगे। उसे विश्वास था कि अगर वह उन दोनों चीजों को अपने हाथ में ले लेगा तो लोग उसी को माता लक्ष्मी का चुना हुआ व्यक्ति मानने लगेंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी समय दूर मंदिर के भीतर माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखा दीपक अचानक बहुत तेज जलने लगा था और पुजारी जी उस लौ को देखकर समझ चुके थे कि आने वाली रात गांव के भाग्य का सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाली है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। गांव के ऊपर घने बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली की हल्की चमक आसमान को कभी कभी रोशन कर रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो पूरा वातावरण किसी अनदेखी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। धर्मदास और गौरी अपने छोटे से घर में बैठे थे। उनके सामने माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास वही स्वर्ण का पात्र और ताम्रपत्र रखा हुआ था। दोनों के मन में चिंता थी, लेकिन साथ ही विश्वास भी था कि जो कुछ हो रहा है वह माता की इच्छा से ही हो रहा है। गौरी ने दीपक में थोड़ा सा और तेल डाला और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना आए, उनका विश्वास डगमगाए नहीं। उसी समय दूर मंदिर की घंटी एक बार अपने आप बज उठी। उस आवाज ने जैसे पूरे गांव के सन्नाटे को चीर दिया। धर्मदास ने बाहर झांक कर देखा तो उसे लगा जैसे अंधेरे में कुछ परछाइयां धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रही हैं। वह समझ गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने तुरंत गौरी से कहा कि वह अंदर ही रहे और दरवाजा बंद कर ले। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। धर्मदास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला तो सामने पुजारी जी खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी से अंदर आते हुए कहा कि उन्हें एक भयानक सपना आया है। सपने में उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग लालच में अंधे होकर इस घर की ओर बढ़ रहे हैं और देवताओं का धन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पुजारी जी ने कहा कि यह केवल सपना नहीं हो सकता, क्योंकि जब वह मंदिर से बाहर आए तो उन्हें दूर अंधेरे में कुछ लोगों की हलचल भी दिखाई दी। धर्मदास और गौरी यह सुनकर और भी चिंतित हो गए। पुजारी जी ने धीरे से कहा कि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह परीक्षा पार हो गई तो शायद माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए इस गांव में बनी रहेगी। इसी बीच अंधेरे में छिपे रघुनाथ सेठ और उसके साथियों ने धीरे धीरे घर के पीछे से आंगन में घुसने की कोशिश की। उनके हाथों में छोटे छोटे औजार थे
ताकि वे चुपचाप स्वर्ण पात्र और ताम्रपत्र को उठा सके। सेठ के मन में लालच की आग इतनी तेज थी कि उसे किसी भी दंड या पाप का डर नहीं रहा था। उसने अपने साथियों से कहा कि जल्दी से काम खत्म करके यहां से निकल जाना है। लेकिन जैसे ही वे आंगन की मिट्टी पर कदम रखकर आगे बढ़े, अचानक हवा में वही कमल के फूलों की मधुर सुगंध फैल गई। सब लोग कुछ क्षण के लिए रुक गए। उनमें से एक आदमी डरकर बोला कि यह कोई अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन रघुनाथ सेठ ने उसे डांट दिया और कहा कि यह सब उनका भ्रम है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस स्थान के पास पहुंच गया जहां स्वर्ण का पात्र रखा हुआ था। उसी क्षण घर के भीतर रखा दीपक अचानक बहुत तेज जलने लगा। उसकी लौ इतनी चमकदार हो गई कि पूरा आंगन हल्की रोशनी से भर गया। रघुनाथ सेठ ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन उसके लालच ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर उस पात्र को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस पात्र को छूने वाली थीं, अचानक एक तेज प्रकाश पूरे आंगन में फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह वही तेजस्वी स्त्री थी जिसे सेठ पहले भी क्षण भर के लिए देख चुका था। उनके हाथों में कमल के फूल थे और उनके चारों ओर स्वर्णिम आभा चमक रही थी। यह दृश्य देखकर रघुनाथ सेठ और उसके साथी डर से कांपने लगे। उनकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही थी। दिव्य स्वर में एक आवाज गूंजी, जो व्यक्ति लालच में अंधा होकर धर्म का मार्ग छोड़ देता है, वह स्वयं अपने दुर्भाग्य को बुलाता है। उस आवाज के साथ ही अचानक तेज हवा चलने लगी और आंगन में रखी मिट्टी जैसे हल्की हल्की कांपने लगी। सेठ के साथी डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन सेठ अभी भी जिद में था। उसने हिम्मत करके फिर से पात्र उठाने की कोशिश की। उसी क्षण उसके हाथों में असहनीय जलन होने लगी, जैसे किसी ने उसे अग्नि में डाल दिया हो। वह दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी घबराकर भागने लगे। कुछ ही क्षण में आंगन फिर से शांत हो गया और वह दिव्य आकृति भी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अंदर खड़े धर्मदास, गौरी और पुजारी जी ने भी यह प्रकाश देखा था। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ सेठ जमीन पर बैठा कांप रहा है और उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा है। सेठ की हालत देखकर धर्मदास का मन पसीज गया। उसने तुरंत पानी लाकर उसे दिया और उसे सहारा देकर बैठाया। गौरी ने भी उसके घावों पर पानी छिड़का। कुछ देर बाद जब सेठ को होश आया तो उसकी आंखों में पहले जैसा अहंकार नहीं था। वह डर और पछतावे से भर गया था। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप करने की कोशिश की है। उसने स्वीकार किया कि वही लोगों को धर्मदास के खिलाफ भड़का रहा था और आज रात वह इस घर से देवताओं का धन चुराने आया था। उसकी बात सुनकर पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा कि भगवान सब कुछ देखते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए क्षमा का मार्ग हमेशा खुला रहता है। सुबह होते होते यह घटना पूरे गांव में फैल गई। लोग धर्मदास के घर के सामने इकट्ठा होने लगे। जब उन्हें पता चला कि रघुनाथ सेठ ने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो कई लोग शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने भी बिना सोचे समझे धर्मदास पर शक किया था। पुजारी जी ने सबको मंदिर में इकट्ठा होने के लिए कहा। वहां उन्होंने ताम्रपत्र में लिखी भविष्यवाणी को फिर से पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी ने इस गांव को एक अवसर दिया है, लालच और ईर्ष्या छोड़कर सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाने का अवसर। अगर गांव के लोग मिलकर यह संकल्प लें कि वे हमेशा धर्म और करुणा के रास्ते पर चलेंगे, तो यह गांव हमेशा समृद्ध रहेगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी समय अचानक मंदिर के अंदर रखी माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पीछे से एक हल्की सी स्वर्णिम रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी तेज होती गई। पुजारी जी ने आश्चर्य से उस ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। प्रतिमा के पीछे दीवार पर एक छोटा सा गुप्त द्वार दिखाई देने लगा, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जब वह द्वार खुला तो उसके भीतर से हल्की चमक बाहर आने लगी। सभी लोग हैरान होकर उस ओर देखने लगे। पुजारी जी ने धीमे स्वर में कहा कि शायद यह वही रहस्य है जिसका संकेत ताम्रपत्र में दिया गया था। लेकिन उस गुप्त द्वार के भीतर
आखिर ऐसा क्या था जिसे देखकर स्वयं पुजारी जी भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। मंदिर की दीवार के पीछे प्रकट हुए उस छोटे से गुप्त द्वार को देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस पुराने मंदिर के भीतर ऐसा कोई रहस्य छिपा हो सकता है। पुजारी जी धीरे धीरे उस द्वार के पास पहुंचे और भीतर झांककर देखने लगे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। अंदर से हल्की स्वर्णिम रोशनी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत पुराने खजाने की चमक अंधेरे को चीर कर बाहर आ रही हो। कुछ क्षण के लिए पुजारी जी बिल्कुल स्थिर खड़े रहे, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहे हों कि यह वास्तव में क्या है। फिर उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर लोगों की ओर देखा और कहा कि यह स्थान अत्यंत पवित्र प्रतीत होता है। संभव है कि यह मंदिर के निर्माण के समय का कोई गुप्त कक्ष हो जिसे सदियों से बंद रखा गया हो। लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिना अनुमति उस स्थान में प्रवेश करे। तभी पुजारी जी ने धर्मदास को आगे बुलाया और गंभीर स्वर में कहा कि शायद यह रहस्य उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले उसी को अंदर जाना चाहिए। धर्मदास के कदम जैसे भारी हो गए। वह धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ा। उसके मन में डर भी था और श्रद्धा भी। जब वह भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक छोटा सा पत्थर का कक्ष है जिसकी दीवारों पर बहुत पुराने चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों में देवी लक्ष्मी के विभिन्न रूप दिखाई दे रहे थे। कहीं वे कमल पर विराजमान हैं, कहीं भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं और कहीं दान और करुणा का संदेश दे रही हैं। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का चौकोर आसन बना हुआ था और उस पर एक सुंदर स्वर्ण कलश रखा था। उस कलश से ही वह दिव्य रोशनी निकल रही थी। धर्मदास कुछ क्षण के लिए स्तब्ध खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच्चाई। धीरे धीरे उसने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और सावधानी से उस कलश के पास गया। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि कलश के ऊपर भी कुछ प्राचीन अक्षर खुदे हुए हैं, जो ताम्रपत्र में लिखे अक्षरों से मिलते जुलते लग रहे थे। उसी समय पुजारी जी और कुछ अन्य लोग भी कक्ष के द्वार तक आ गए। पुजारी जी ने अंदर झांककर देखा तो उनकी आंखें भी चमक उठी। उन्होंने कहा कि यह संभवतः वही दिव्य कलश है जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि जब किसी स्थान पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है तो वहां ऐसा कलश प्रकट होता है जो केवल धन का नहीं बल्कि समृद्धि, सद्भाव और सौभाग्य का प्रतीक होता है। लेकिन साथ ही यह भी लिखा है कि अगर इस कलश को लालच से छूने की कोशिश की जाए तो उसका आशीर्वाद तुरंत समाप्त हो जाता है। यह सुनकर सभी लोग और भी सतर्क हो गए। रघुनाथ सेठ भी भीड़ में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। पिछली रात की घटना ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसने मन ही मन स्वीकार कर लिया था कि लालच ने उसे अंधा बना दिया था। कुछ देर बाद पुजारी जी ने धर्मदास से कहा कि वह उस कलश को बाहर लाकर मंदिर के सामने रख दे ताकि पूरे गांव के लोग मिलकर उसकी पूजा कर सकें। धर्मदास ने बहुत सावधानी से उस कलश को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथों में लिया, उसे लगा जैसे उसके भीतर एक हल्की सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। वह धीरे धीरे बाहर आया और मंदिर के आंगन में उसे रख दिया। जैसे ही कलश आंगन में रखा गया, उसकी स्वर्णिम चमक और तेज हो गई। पूरा वातावरण जैसे दिव्य प्रकाश से भर गया। लोग श्रद्धा से झुक गए और कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया और सभी लोगों से कहा कि वे माता लक्ष्मी का ध्यान करें और अपने मन से लोभ और ईर्ष्या को निकाल दें। उस क्षण पूरे गांव में एक अनोखी शांति फैल गई। लेकिन उसी समय आकाश में अचानक बादल गरजने लगे। हवा का एक तेज झोंका आया और मंदिर के सामने जल रहे दीपक जोर से कांपने लगे। लोगों ने घबराकर इधर उधर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही हो। तभी अचानक मंदिर के पास खड़े पुराने बरगद के पेड़ से एक सूखी शाखा टूटकर जमीन पर गिर गई। लोग डर कर पीछे हट गए। पुजारी जी ने तुरंत सभी को शांत रहने के लिए कहा और बोले कि डरने की जरूरत नहीं है।
कई बार जब दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं तो प्रकृति भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, लेकिन भीड़ में खड़े कुछ लोग फिर से घबराने लगे। उनमें से एक ने धीरे से कहा कि कहीं यह कोई परीक्षा तो नहीं है। धर्मदास के मन में भी यह विचार आया कि शायद माता लक्ष्मी उन्हें अभी और परखना चाहती हैं। उसी समय अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। यह दृश्य देखकर लोग और भी आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने घंटियों को छुआ भी नहीं था, फिर भी वे लगातार बज रही थी। पुजारी जी ने गहरी सांस ली और बोले कि यह स्पष्ट संकेत है कि देव शक्तियां इस समय यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि वे शांत होकर माता लक्ष्मी का नाम ले। पूरे आंगन में जय माता लक्ष्मी की ध्वनि गूंजने लगी। जैसे जैसे यह ध्वनि तेज होती गई, वैसे वैसे हवा भी शांत होने लगी। बादों की गर्जना धीरे धीरे कम हो गई और कुछ ही क्षणों में वातावरण फिर से स्थिर हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे गांव को अपनी करुणा से ढक लिया हो। उसके बाद पुजारी जी ने ताम्रपत्र को फिर से उठाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। इस बार उनकी आवाज में पहले से ज्यादा गंभीरता थी। उन्होंने बताया कि इस भविष्यवाणी का अंतिम भाग अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा था। उसमें लिखा है कि जब दिव्य कलश प्रकट होगा तब गांव के सामने एक आखिरी परीक्षा आएगी। अगर उस समय गांव के लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे और धर्म का मार्ग अपनाएंगे तो यह स्थान हमेशा के लिए समृद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से किसी के मन में लालच या स्वार्थ जाग गया तो यह आशीर्वाद उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। यह सुनते ही लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिरी परीक्षा आखिर क्या होगी। शाम ढलने लगी थी और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। लोग मंदिर के आंगन में बैठे हुए इस रहस्य के बारे में सोच रहे थे। तभी दूर खेतों की दिशा से एक लड़का भागता हुआ आया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और वह हांफते हुए पुजारी जी के सामने आकर रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि गांव के बाहर वाली नदी का पानी अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों से अचानक बाढ़ का पानी आ रहा हो। यह सुनते ही सभी लोग चौंक उठे। अगर सच में नदी में बाढ़ आ गई तो गांव के कई घर और खेत डूब सकते थे। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। पुजारी जी ने तुरंत आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा कि शायद यही वह आखिरी परीक्षा है जिसका उल्लेख ताम्रपत्र में किया गया था। लेकिन यह अभी किसी को नहीं पता था कि आने वाली रात गांव के इतिहास की सबसे कठिन और सबसे निर्णायक रात बनने वाली है। नदी में अचानक बढ़ते हुए पानी की खबर सुनते ही मंदिर के आंगन में बैठे सभी लोग घबरा गए। कुछ ही क्षण पहले तक जो वातावरण शांत और पवित्र लग रहा था वह अब चिंता और भय से भर गया था। गांव के कई बुजुर्ग तुरंत उठकर नदी की दिशा में देखने लगे। दूर आसमान में बादल तेजी से घूम रहे थे और हवा का वेग भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। धर्मदास ने भी जब यह खबर सुनी तो उसका दिल बैठ गया। उसे याद आया कि नदी के किनारे ही उसके खेत और कई गरीब परिवारों की झोपड़ियां बनी हुई हैं। अगर सच में बाढ़ आई तो सबसे पहले वही सब कुछ बहा ले जाएगी। पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा कि घबराने से कुछ नहीं होगा। अभी समय है कि हम सब मिलकर उपाय करें। लेकिन लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी बाढ़ को रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तभी धर्मदास ने धीरे से कहा कि अगर यह सच में माता लक्ष्मी की परीक्षा है तो हमें डरने के बजाय एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। यह सुनकर कुछ लोगों के मन में साहस जागा। पुजारी जी ने तुरंत गांव के युवकों को इकट्ठा किया और कहा कि वे नदी के किनारे जाकर स्थिति का पता लगाएं। थोड़ी ही देर में कुछ युवक दौड़ते हुए वापस आए और उन्होंने बताया कि पानी सचमुच बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों से आने वाली धारा अचानक प्रबल हो गई है और अगर यही गति रही तो कुछ ही घंटों में पानी गांव तक पहुंच सकता है। यह सुनकर महिलाएं और बच्चे घबरा गए। कई लोग अपने घरों की ओर भागने लगे ताकि जरूरी सामान सुरक्षित जगह पर रख सकें। धर्मदास ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि अगर हर कोई केवल अपने घर को बचाने में लग जाएगा तो गांव को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
हमें मिलकर ऐसा उपाय करना होगा जिससे नदी का पानी गांव तक न पहुंचे। उसी समय पुजारी जी की नजर मंदिर के सामने रखे उस दिव्य कलश पर पड़ी। उसकी स्वर्णिम चमक अभी भी हल्की हल्की फैल रही थी। पुजारी जी के मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने धर्मदास को अपने पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा कि कई प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब देवताओं का आशीर्वाद किसी स्थान पर प्रकट होता है तो वह केवल धन देने के लिए नहीं होता, बल्कि संकट के समय रक्षा करने के लिए भी होता है। संभव है कि इस कलश के प्रकट होने का संबंध इसी संकट से हो। धर्मदास ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उसे याद आया कि ताम्रपत्र में लिखा था कि गांव के सामने एक आखिरी परीक्षा आएगी। शायद यही वह समय था जब पूरे गांव को एक होकर अपनी शक्ति दिखानी थी। धर्मदास ने तुरंत लोगों को इकट्ठा किया और जोर से कहा कि अगर हम सब मिलकर नदी के किनारे मिट्टी और पत्थरों की एक मजबूत दीवार बना दें तो पानी की गति को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। यह सुनकर कई लोग संदेह में पड़ गए। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी बाढ़ के सामने यह दीवार टिक नहीं पाएगी, लेकिन धर्मदास ने उन्हें समझाया कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके दृढ़ विश्वास ने धीरे धीरे लोगों के मन में साहस भर दिया। गांव के युवक, बुजुर्ग और महिलाएं भी मदद के लिए आगे आ गईं। कुछ लोग फावड़े और टोकरी लेकर मिट्टी भरने लगे तो कुछ लोग पास के पत्थर लाकर रखने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव नदी के किनारे काम में जुट गया। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और आसमान में बिजली की चमक बार बार दिखाई दे रही थी। नदी का पानी गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दूर से ही डर महसूस हो रहा था, लेकिन गांव के लोग लगातार मेहनत कर रहे थे। धर्मदास सबसे आगे खड़ा होकर सबको दिशा दे रहा था। गौरी और गांव की अन्य महिलाएं भी मिट्टी और पत्थर ढोने में लगी हुई थी। उनके चेहरों पर थकान जरूर थी, लेकिन विश्वास भी उतना ही मजबूत था। पुजारी जी मंदिर में बैठकर लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे थे कि वे इस गांव की रक्षा करें। इसी बीच रघुनाथ सेठ भी वहां आ पहुंचा। पहले तो वह दूर खड़ा होकर सबको काम करते हुए देखता रहा। उसके मन में अपराध बोध था कि उसने पहले कितना बड़ा अन्याय करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने देखा कि धर्मदास बिना किसी भेदभाव के सबके साथ मिलकर मेहनत कर रहा है तो उसका दिल पिघल गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे मिट्टी उठाकर दीवार बनाने में लग गया। धर्मदास ने जब उसे देखा तो केवल मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में कोई ताना नहीं था, केवल अपनापन था। यह देखकर रघुनाथ सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। कुछ ही देर में पानी गांव के करीब पहुंचने लगा। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि कई लोगों का साहस टूटने लगा। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के आंगन में रखा दिव्य कलश अचानक तेज चमकने लगा। उसकी स्वर्णिम रोशनी दूर तक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे गांव को अपने प्रकाश से ढक रहा हो। कई लोगों ने उस रोशनी को नदी की दिशा में फैलते हुए भी देखा। उसी क्षण नदी की गर्जना थोड़ी धीमी होने लगी। लोगों को समझ नहीं आया कि यह उनका भ्रम है या सच, लेकिन कुछ ही देर में पानी की गति सचमुच थोड़ी कम हो गई। इस घटना ने लोगों के मन में नया साहस भर दिया। वे और भी तेजी से काम करने लगे। मिट्टी और पत्थरों की दीवार अब काफी ऊंची हो चुकी थी। नदी का पानी उससे टकराकर धीरे धीरे दूसरी दिशा में मुड़ने लगा। कई घंटों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वह क्षण आया जब पानी की गति रुकती हुई सी दिखाई देने लगी। गांव के लोग थककर वहीं बैठ गए, लेकिन उनके चेहरों पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी सहायता की हो। लेकिन उसी समय दूर आकाश में अचानक एक बहुत तेज बिजली चमकी और उसके साथ इतनी भयानक गर्जना हुई कि पूरा गांव कांप उठा। लोग घबराकर आकाश की ओर देखने लगे। उसी क्षण नदी के बीचों बीच पानी के ऊपर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। कुछ लोगों ने डरते हुए कहा कि पानी के बीच कोई आकृति खड़ी है। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दिव्य स्त्री का रूप हो। सभी लोग स्तब्ध होकर उस दृश्य को देखने लगे। धर्मदास का दिल जोर से धड़कने लगा,
क्योंकि उसे लगा कि यह वही दिव्य शक्ति है जिसने अब तक उनकी रक्षा की है। लेकिन उस आकृति के प्रकट होने का असली कारण क्या था, यह रहस्य अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा था। नदी के बीचों बीच दिखाई देने वाली उस दिव्य आकृति को देखकर पूरा गांव जैसे स्तब्ध हो गया। कुछ ही क्षण पहले तक लोग बाढ़ के डर से कांप रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखें उस अद्भुत दृश्य पर टिक गई थी। तेज बहते पानी के ऊपर वह आकृति स्थिर खड़ी थी, मानो नदी की उग्र धारा भी उसके सामने शांत हो गई हो। बिजली की चमक जब जब आकाश को रोशन करती, तब उस आकृति का स्वरूप और स्पष्ट दिखाई देने लगता। उसके चारों ओर हल्की स्वर्णिम आभा थी और उसके हाथों में कमल के फूल चमक रहे थे। यह दृश्य देखकर कई लोगों के होठों से अपने आप निकल पड़ा, जय माता लक्ष्मी। धीरे धीरे यह आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। धर्मदास भी स्तब्ध खड़ा था। उसके मन में श्रद्धा और आश्चर्य का ऐसा संगम था कि वह कुछ क्षण तक बोल ही नहीं पाया। पुजारी जी ने कांपती आवाज में कहा कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह स्वयं देवी की कृपा का संकेत हो सकता है। नदी का उफनता हुआ पानी अब पहले जितना उग्र नहीं रहा था। लहरें धीरे धीरे शांत होती दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गति को थाम लिया हो। गांव के लोग अभी भी दीवार के पास खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर भय की जगह आश्चर्य और श्रद्धा दिखाई दे रही थी। गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और माता लक्ष्मी का नाम जपने लगी। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि हवा में कमल की वही सुगंध फिर से फैल गई है जो पहले कई बार उनके घर में आई थी। उसने धीरे से धर्मदास का हाथ पकड़ा और कहा कि जो भी हो रहा है वह निश्चित रूप से देवी का आशीर्वाद है। धर्मदास ने भी सिर झुकाकर प्रार्थना की कि अगर यह सच में माता लक्ष्मी का संकेत है तो वह पूरे गांव को इस संकट से मुक्त कर दे। तभी अचानक उस दिव्य आकृति के चारों ओर की रोशनी और तेज हो गई। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी नदी स्वर्णिम प्रकाश से भर गई हो। लोगों की आंखें उस तेज रोशनी को सहन नहीं कर पा रही थी। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो लोगों ने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठा रही है। उसी क्षण नदी की धारा जैसे रुक सी गई। पानी की तेज गर्जना धीरे धीरे शांत होने लगी। लहरें अब उतनी ऊंची नहीं उठ रही थी। यह देखकर लोगों के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। कई लोग जमीन पर बैठकर रोने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि देवी ने उनकी पुकार सुन ली है। पुजारी जी ने जोर से कहा कि यह समय केवल देखने का नहीं बल्कि आभार व्यक्त करने का है। सभी लोग एक स्वर में माता लक्ष्मी का नाम लेने लगे। कुछ ही देर में वह दिव्य आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। लेकिन उसके गायब होते ही एक और अद्भुत घटना घटी। नदी का पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी दिशा ही बदल दी हो। गांव के लोगों ने अविश्वास से यह दृश्य देखा। जो बाढ़ कुछ समय पहले गांव को निगलने के लिए बढ़ रही थी, वही अब धीरे धीरे दूर जा रही थी। मिट्टी और पत्थरों की जो दीवार लोगों ने मिलकर बनाई थी, वह अब मजबूती से खड़ी थी और पानी की धारा उससे टकराकर दूसरी दिशा में मुड़ रही थी। लोगों के चेहरे पर खुशी और राहत की चमक दिखाई देने लगी। कई लोगों ने धर्मदास को गले लगा लिया और कहा कि अगर उसने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद गांव का बड़ा हिस्सा डूब गया होता। रघुनाथ सेठ भी यह सब देखकर स्तब्ध रह गया था। उसके मन में पछतावे की भावना और भी गहरी हो गई। वह धीरे धीरे धर्मदास के पास आया और सबके सामने उसके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसने लालच और ईर्ष्या में अंधा होकर बहुत बड़ी गलती की थी। उसने स्वीकार किया कि अगर धर्मदास जैसे सच्चे इंसान गांव में न होते तो शायद आज सब कुछ नष्ट हो गया होता। धर्मदास ने तुरंत उसे उठाया और कहा कि सच्ची गलती वही है जिसे स्वीकार न किया जाए। अगर किसी के मन में पश्चाताप है और वह बदलना चाहता है तो भगवान उसे हमेशा क्षमा करते हैं। यह सुनकर गांव के लोग और भी भावुक हो गए। रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी। आकाश में बादल छटने लगे थे और चांद की हल्की रोशनी गांव पर पड़ने लगी थी। नदी का पानी अब काफी कम हो चुका था। लोग थके हुए जरूर थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी।
सभी को महसूस हो रहा था कि उन्होंने केवल अपने प्रयास से ही नहीं बल्कि देवी की कृपा से भी इस संकट को टाल दिया है। पुजारी जी ने सभी को मंदिर में इकट्ठा होने के लिए कहा। वहां उन्होंने दीपक जलाया और माता लक्ष्मी की विशेष आरती शुरू की। पूरे गांव में भक्ति का ऐसा वातावरण बन गया कि हर व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता झलक रही थी। आरती के बाद पुजारी जी ने ताम्रपत्र को फिर से उठाया और ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ क्षण बाद उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी का एक और भाग अभी बाकी है, जिसे अब समझ में आ रहा है। उसमें लिखा है कि जब गांव आखिरी परीक्षा पार कर लेगा तब देवी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रकट होगा। लेकिन साथ ही यह भी लिखा है कि उस समय एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो पूरे गांव के इतिहास को बदल देगा। यह सुनकर लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इससे बड़ा रहस्य और क्या हो सकता है। उसी समय अचानक मंदिर के आंगन में रखा दिव्य कलश हल्के हल्के कांपने लगा। उसकी स्वर्णिम चमक फिर से तेज हो गई। सभी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ क्षण बाद उस कलश के ऊपर से एक पतली सी प्रकाश रेखा निकलकर सीधे मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी छिपे हुए स्थान की ओर संकेत कर रही हो। पुजारी जी धीरे धीरे उस प्रकाश के पीछे पीछे चलने लगे। लोग भी उनके साथ आगे बढ़ने लगे। जब वे गर्भगृह के पास पहुंचे तो अचानक मंदिर की एक पुरानी पत्थर की दीवार हल्की सी हिलने लगी और उसी क्षण उस दीवार के पीछे से एक गहरी आवाज गूंज उठी, जिसे सुनकर पुजारी जी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। मंदिर की उस पुरानी पत्थर की दीवार के पीछे से गूंजती हुई गहरी आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। कुछ क्षण पहले तक जो लोग राहत और खुशी महसूस कर रहे थे, उनके मन में अब फिर से जिज्ञासा और हल्का सा भय जाग उठा। पुजारी जी धीरे धीरे उस दीवार के पास पहुंचे और ध्यान से उसे देखने लगे। दीवार बहुत पुरानी थी और उस पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वह हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो। मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ भी अचानक तेज हो गई थी और उसकी रोशनी उस दीवार पर पड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे हों। धर्मदास, गौरी और गांव के कई लोग श्रद्धा और आश्चर्य के साथ उस दृश्य को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर उस दीवार को छुए, क्योंकि सबको महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई साधारण रहस्य नहीं बल्कि सदियों से छिपी हुई कोई दिव्य शक्ति प्रकट होने वाली है। पुजारी जी ने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का नाम लिया और धीरे से उस दीवार पर हाथ रखा। जैसे ही उनकी उंगलियां पत्थर से स्पर्श हुई, दीवार के बीचों बीच एक हल्की सी दरार दिखाई देने लगी। वह दरार धीरे धीरे चौड़ी होने लगी और उसके भीतर से हल्की स्वर्णिम रोशनी बाहर झलकने लगी। लोगों के मन में एक साथ कई भाव जाग उठे, भक्ति, आश्चर्य और थोड़ी सी घबराहट। कुछ ही क्षणों में वह दरार एक छोटे से द्वार का रूप लेने लगी। यह वही स्थान था जिसे पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। पुजारी जी ने गहरी सांस ली और धीरे से उस द्वार को थोड़ा सा खोला। जैसे ही द्वार खुला, अंदर से एक शांत और मधुर प्रकाश बाहर फैल गया। वह प्रकाश आंखों को चुभने वाला नहीं था, बल्कि मन को शांति देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्थान में वर्षों से कोई दिव्य ऊर्जा संचित हो। जब पुजारी जी ने भीतर झांका तो उन्होंने देखा कि वह एक छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र कक्ष था। उसकी दीवारों पर पुराने समय की चित्रकारी बनी हुई थी, जिसमें देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के कई दिव्य दृश्य अंकित थे। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति माता लक्ष्मी की ही थी, लेकिन उसका स्वरूप अलग था। उसमें देवी के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान और आंखों में करुणा की गहराई दिखाई दे रही थी। मूर्ति के चारों ओर हल्की स्वर्णिम आभा फैली हुई थी, जैसे वह स्वयं प्रकाश का स्रोत हो। पुजारी जी उस दृश्य को देखकर कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने धीरे से कहा कि यह अवश्य ही मंदिर की मूल प्रतिमा होगी, जिसे किसी विशेष कारण से सदियों पहले इस गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखा गया होगा। धर्मदास भी धीरे धीरे उस कक्ष के द्वार तक आया और श्रद्धा से सिर झुका लिया।
जैसे ही उसने उस मूर्ति को देखा, उसके मन में एक अजीब सी शांति फैल गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी चिंता और थकान समाप्त हो रही हो। गौरी की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि यह सब केवल संयोग नहीं हो सकता, शायद माता लक्ष्मी ने ही उन्हें इस रहस्य तक पहुंचाया था। गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे उस कक्ष के पास आकर खड़े हो गए। सभी लोग उस मूर्ति को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। पुजारी जी ने सावधानी से उस मूर्ति के सामने दीपक जलाया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। मंदिर का वातावरण एक बार फिर से भक्ति और श्रद्धा से भर गया। लेकिन तभी अचानक एक और चौंकाने वाली बात हुई। जैसे ही पुजारी जी मंत्र पढ़ रहे थे, उस मूर्ति के सामने रखा छोटा सा पत्थर का पात्र हल्का हल्का कांपने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसमें से एक छोटा सा ताम्रपत्र बाहर खिसक आया। पुजारी जी ने आश्चर्य से उसे उठाया और ध्यान से देखने लगे। उस पर भी वही प्राचीन लिपि लिखी हुई थी जो पहले मिले ताम्रपत्र पर थी। उन्होंने धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पंक्तियां पढ़ते ही उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने सभी लोगों की ओर देखा और कहा कि इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लिखा है। यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जिसे देवी की कृपा से इस रहस्य तक पहुंचने का अवसर मिला है। पुजारी जी ने ताम्रपत्र की पंक्तियां जोर से पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि जब किसी गांव में लोभ, ईर्ष्या और भय बढ़ जाते हैं, तब देवी स्वयं अपने किसी सच्चे भक्त को चुनती हैं ताकि वह लोगों को सही मार्ग दिखा सके। लेकिन उस भक्त की परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। अगर वह व्यक्ति अपने मन में अहंकार आने दे या अपने आशीर्वाद का उपयोग स्वार्थ के लिए करे, तो देवी की कृपा उसी क्षण समाप्त हो जाती है। यह सुनकर लोग धर्मदास की ओर देखने लगे, क्योंकि अब तक हुई सभी घटनाएं किसी न किसी तरह उससे जुड़ी हुई थी। धर्मदास यह सब सुनकर और भी विनम्र हो गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि वह तो केवल एक साधारण किसान है और जो कुछ हुआ है वह केवल माता की कृपा से हुआ है। पुजारी जी ने ताम्रपत्र पढ़ना जारी रखा। उसमें आगे लिखा था कि जब यह रहस्य प्रकट होगा, तब गांव के सामने एक अंतिम निर्णय का समय आएगा। उस समय यह तय होगा कि देवी की कृपा स्थायी रूप से इस गांव में रहेगी या फिर यह केवल एक चेतावनी बनकर रह जाएगी। यह सुनते ही लोगों के मन में फिर से हलचल होने लगी। सभी सोचने लगे कि अब और कौन सी परीक्षा बाकी हो सकती है। तभी अचानक मंदिर के बाहर से कुछ लोगों के घबराए हुए स्वर सुनाई देने लगे। कुछ युवक दौड़ते हुए अंदर आए और उन्होंने हांफते हुए बताया कि नदी का पानी फिर से बढ़ने लगा है, लेकिन इस बार दिशा कुछ अलग है। यह खबर सुनते ही सभी लोग चौंक उठे। कुछ ही समय पहले तो बाढ़ का खतरा टल गया था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पानी फिर से बढ़ने लगा। पुजारी जी ने तुरंत मंदिर के बाहर जाकर आकाश की ओर देखा। दूर क्षितिज पर बादल फिर से घिरते दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार हवा में एक अलग तरह की बेचैनी थी। धर्मदास ने भी दूर नदी की ओर नजर डाली। उसे लगा जैसे पानी के ऊपर हल्की हल्की रोशनी फिर से दिखाई दे रही है। उसी क्षण उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। क्या यह सब अभी समाप्त नहीं हुआ है? क्या देवी अभी भी गांव की अंतिम परीक्षा ले रही हैं? लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमय बात यह थी कि नदी की दिशा से आती हुई उस हल्की रोशनी के बीच किसी की परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती दिखाई दे रही थी और उसे देखकर धर्मदास का दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा। नदी की दिशा से आती हुई उस हल्की रोशनी के बीच दिखाई देने वाली परछाई को देखकर धर्मदास कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। उसके मन में एक अनजाना भय और गहरी जिज्ञासा एक साथ उठ खड़ी हुई। गांव के बाकी लोग भी मंदिर के आंगन से बाहर निकलकर नदी की ओर देखने लगे। दूर बहते पानी के ऊपर वह प्रकाश धीरे धीरे और स्पष्ट होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति जल की सतह पर चलते हुए धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही हो। हवा अचानक शांत हो गई थी और आसमान में छाए बादलों के बीच से हल्की चांदनी उस दृश्य को और भी रहस्यमय बना रही थी। कुछ लोगों ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, लेकिन पुजारी जी ने शांत स्वर में कहा कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक माता लक्ष्मी की कृपा गांव पर है तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। धर्मदास ने भी अपने मन को
स्थिर करने की कोशिश की और धीरे धीरे नदी की ओर कुछ कदम बढ़ा दिए। उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जाग रहा था कि जो भी होने वाला है उसमें कोई ना कोई दिव्य संदेश अवश्य छिपा होगा। जैसे जैसे वह प्रकाश गांव के करीब आता गया, उसकी चमक और भी बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वह आकृति इतनी स्पष्ट हो गई कि लोग उसकी झलक देख सके। वह एक तेजस्वी स्त्री की आकृति थी, जिसके चारों ओर स्वर्णिम आभा फैली हुई थी और जिसके हाथों में कमल के फूल चमक रहे थे। उसके चरणों के नीचे नदी का पानी शांत होकर ठहर सा गया था। यह दृश्य देखकर गांव के कई लोगों के मुंह से एक साथ निकला, माता लक्ष्मी की जय। पूरे वातावरण में भक्ति की एक अद्भुत लहर दौड़ गई। धर्मदास ने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आज गांव को वह सौभाग्य मिला है जो शायद ही कभी किसी स्थान को मिलता है, स्वयं देवी का प्रत्यक्ष दर्शन। वह दिव्य आकृति धीरे धीरे किनारे की ओर आई और ऐसा लगा जैसे उसकी दृष्टि सीधे धर्मदास पर टिक गई हो। उस क्षण धर्मदास के हृदय में एक गहरी शांति उतर आई, मानो वर्षों की थकान और चिंता एक ही पल में समाप्त हो गई हो। कुछ क्षणों तक चारों ओर पूर्ण मौन छाया रहा। फिर वह दिव्य स्वर गूंजा जो मधुर भी था और गंभीर भी। देवी ने कहा कि इस गांव की परीक्षा लंबे समय से चल रही थी। लोगों के मन में लोभ, ईर्ष्या और भय ने धीरे धीरे घर बना लिया था और इसी कारण देवी की कृपा यहां से दूर होने लगी थी। लेकिन जब धर्मदास जैसे सच्चे और निष्कपट हृदय वाले व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और परोपकार का मार्ग नहीं छोड़ा, तब देवी ने फिर से इस गांव की ओर अपना ध्यान किया। देवी ने कहा कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि एकता, दया और सत्य से आती है। अगर लोग इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, तो लक्ष्मी स्वयं उनके जीवन में स्थायी रूप से निवास करती हैं। गांव के लोग श्रद्धा से सिर झुकाए यह दिव्य वचन सुन रहे थे। हर शब्द उनके हृदय में उतरता जा रहा था। फिर देवी ने धर्मदास की ओर देखा और कहा कि उसकी भक्ति और निस्वार्थ कर्म ने गांव को विनाश से बचाया है। लेकिन यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि पूरे गांव की जागृति का समय है। देवी ने कहा कि अब गांव के सामने अंतिम निर्णय है। क्या वे मिलकर प्रेम और सहयोग का मार्ग अपनाएंगे या फिर पुराने स्वार्थ और झगड़ों में लौट जाएंगे? अगर वे सच्चे मन से एकता का मार्ग चुनेंगे, तो यह गांव आने वाले समय में सुख, समृद्धि और शांति का केंद्र बन जाएगा। लेकिन अगर लोग फिर से लालच और ईर्ष्या में पड़ गए, तो यह आशीर्वाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देवी के इन शब्दों ने सभी लोगों के हृदय को झकझोर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि असली परीक्षा अभी भी उनके अपने हाथों में है। इसी क्षण रघुनाथ सेठ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गहरा पश्चाताप था। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा कि वह अपने लालच के कारण बहुत बड़ी गलती कर चुका है और अब वह अपना जीवन बदलना चाहता है। उसने घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास और गरीबों की सहायता के लिए समर्पित करेगा। उसकी यह बात सुनकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। धर्मदास ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा कि सच्चा परिवर्तन वही है जो मन से आता है। यह दृश्य देखकर देवी की आंखों में करुणा और प्रसन्नता की चमक दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने भीतर की बुराई को पहचान कर उसे छोड़ देता है, तभी सच्ची समृद्धि का मार्ग खुलता है। इसके बाद देवी ने अपने हाथ से कमल का एक फूल उठाया और उसे धीरे से नदी के जल में छोड़ दिया। जैसे ही वह कमल पानी को स्पर्श कर गया, नदी का जल स्वर्णिम आभा से चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में पानी पूरी तरह शांत हो गया और बाढ़ का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो गए। कई लोग खुशी से रोने लगे। पुजारी जी ने जोर से माता लक्ष्मी की जयकार लगाई और पूरा वातावरण भक्ति से गूंज उठा। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य घटना की साक्षी बनकर प्रसन्न हो रही हो। धीरे धीरे देवी की स्वर्णिम आभा कम होने लगी। उन्होंने अंतिम बार गांव के लोगों की ओर देखा और कहा कि सच्ची लक्ष्मी वही है जो सद्गुणों के साथ आती है। यदि लोग सत्य,
दया और परिश्रम का मार्ग अपनाएंगे तो उनका जीवन हमेशा सुख और शांति से भरा रहेगा। यह कहकर देवी की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह रोशनी भी गायब हो गई और नदी फिर से सामान्य दिखाई देने लगी। लेकिन गांव के लोगों के मन में जो परिवर्तन हुआ था वह हमेशा के लिए रहने वाला था। उस रात के बाद गांव की कहानी बदल गई। लोगों ने मिलकर मंदिर की मरम्मत करवाई, गरीबों की सहायता के लिए कोष बनाया और हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने की परंपरा शुरू की। धर्मदास और गौरी का घर भी पहले से ज्यादा खुशियों से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे गांव में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना मजबूत हो गई। वर्षों बाद भी लोग उस रात की घटना को याद करते हुए कहते थे कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति और परोपकार का मार्ग अपनाता है तो स्वयं देवी भी उसकी सहायता के लिए प्रकट हो जाती हैं। और इस प्रकार माता लक्ष्मी की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि धन नहीं बल्कि सच्चा चरित्र, प्रेम और विश्वास है। जो व्यक्ति हर शुक्रवार श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर होने लगते हैं। क्योंकि जहां सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म होते हैं वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। यही इस कथा का संदेश है और यही वह दिव्य रहस्य है जिसने उस छोटे से गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। दर्शक बंधु, यह माता लक्ष्मी की पावन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस घर में जीवित रहती हैं जहां श्रद्धा का दीपक जलता है और जहां सत्य, परिश्रम और सदाचार का वास होता है। जहां मन में भक्ति होती है वहां माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही बरसने लगती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। आज की इस कथा से हमने जाना कि माता लक्ष्मी केवल धन देने वाली देवी ही नहीं है, बल्कि वे सुख, सौभाग्य, शांति और संतोष भी प्रदान करती हैं। सच्ची लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां मन में अहंकार नहीं होता, बल्कि दया, प्रेम, सेवा और ईमानदारी का भाव होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है और अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख और दरिद्रता दूर होने लगती है और उसके जीवन में नई खुशियों का आगमन होता है। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा को और भी गहरा किया है, यदि आपके मन में भक्ति की नई ज्योति जली है और आपको इस कथा से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं, भक्ति से भरी कहानियां और सनातन धर्म का ज्ञान सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि भक्ति सुनने से मन पवित्र होता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब हम अच्छे विचार और धार्मिक कथाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उससे न केवल हमारा जीवन बल्कि कई और लोगों का जीवन भी प्रेरणा से भर जाता है। यही सनातन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ ज्ञान और भक्ति दोनों को साझा किया जाता है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और माता लक्ष्मी की एक और दिव्य महिमा के साथ। तब तक के लिए माता लक्ष्मी आपके जीवन से सारे दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर करे और आपके घर में धन, धान्य, सुख, शांति और समृद्धि का वास करे। जय माता लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय सनातन धर्म।